राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जीएफजी की ये प्रॉब्लम देखने वाले हैं, टाइविन्स वॉर स्ट्रेटजी। ये जीएफजी में इजी मार्क है और 2 पॉइंटर की प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली ये केक वॉक होने वाली है। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम कह क्या रहा है। यू आर गिवन एन एरे ARR of size n where ARR of I represent the number of soldiers in the ith troop. You are also given an integer k. यहाँ पे हमें एक इंटीजर एरे दिया गया है जिसका साइज n है और हमें एक k नाम का वेरिएबल भी दिया गया है। द ट्रूप आर कंसिडर्ड टू लकी इफ द नंबर ऑफ सोल्जर्स इज ए मल्टीपल ऑफ k. जो ट्रूप्स हैं वो लकी कंसिडर किए जाएंगे अगर वो मल्टीपल ऑफ k हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर 6 है और अगर हमारा k 3 है तो क्या ये ट्रूप लकी होगी कि नहीं। मतलब अगर किसी ट्रूप में 6 लोग हैं और k हमारा 3 है तो डेफिनेटली ये लकी होगा। क्यों? क्योंकि 6 3 का मल्टीपल है। 3 का मल्टीपल कैसे चेक करेंगे? डायरेक्टली एक काम करते हैं, अगर डिवाइड कर देते हैं और अगर इसके बाद अगर इसका रिमाइंडर 0 आता है तो ये लकी है, 0 नहीं आता है तो लकी नहीं है। सिंपल सा लॉजिक। अब हमें क्या पता करना, फाइंड द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ ट्रूप्स टू ऐड अक्रॉस ऑल द ट्रूप्स सो दैट n/2 ट्रूप्स बिकम लकी। इसका मतलब ये है कि कम से कम कितने ट्रूप्स कितने सोल्जर्स और ऐड कर दे हर एक ट्रूप में। हर एक ट्रूप में मतलब मिनिमम कितने सोल्जर्स ऐड करने हैं ताकि n/2 यानी आधी, कम से कम आधी जितनी ट्रूप्स हैं, सॉरी यस कम से कम आधी जितनी भी ट्रूप्स हैं वो लकी हो जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ, ज़्यादा आसान पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। यहाँ पे मान लीजिए 3 2 6, टोटल 6 ट्रूप्स हैं। तो 6 ट्रूप्स को लकी करने के लिए टोटल हमें कितनी ट्रूप्स को लकी बनाना पड़ेगा? आधा है मतलब 3 ट्रूप्स एटलीस्ट लकी होनी चाहिए। अब इसके ऊपर वाली अब हम कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे जहाँ पे ऑड थे, अगर हमारे पास 5 ट्रूप्स हैं तो यहाँ पे हमें कितनी ट्रूप्स को लकी बनाना पड़ेगा? यहाँ पे हम इसकी सील वैल्यू लेंगे। सील वैल्यू इन द सेंस 5/2 कितना होगा? 2.5। यानी इसमें हमें 3 ट्रूप्स को, एटलीस्ट 3 ट्रूप्स को लकी बनाना पड़ेगा। एक तो पहले से ही है 6, दूसरी भी पहले से ही है 5 और इसके बाद किसी में भी एक जोड़ देंगे तो ओवरऑल 3 ट्रूप्स लकी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा K2 था। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें टोटल 3 ट्रूप्स को लकी बनाना है। अब 3 ट्रूप्स ऐसी होनी चाहिए जो कि 4 से डिविजिबल हो। सबसे पहले देखते हैं क्या ये डिविजिबल है? नहीं। क्या ये डिविजिबल है? नहीं 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 नहीं, यानी यहाँ पे कोई भी डिविजिबल नहीं। अब हम छोटा सा रूल अप्लाई करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, पहले इटरेशन में ये चेक कर लेंगे कि कौन कौन से ट्रूप्स हैं जो कि डिविजिबल हैं, क्योंकि जो भी डिविजिबल है वो ऑलरेडी लकी में काउंट हो जाएंगे। तो पहले इटरेशन में वो करेंगे और उसी के साथ साथ हम क्या कर लेंगे, जितने भी अनलकी वाले हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पहले इस वाले से थोड़ा सा ये प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। पहले इटरेशन में हम क्या करने वाले हैं, पहले इटरेशन में जितने लकी हैं उनको काउंट कर लेंगे और जितने अनलकी हैं उसमें से कितना कम है हर एक एलिमेंट के लिए निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल ये अनलकी है, इसमें कितने एलिमेंट्स और चाहिए? इसमें अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हमें एक एलिमेंट अगर और हो जाता, अगर ये 6 हो जाता तो ये डिवाइड हो जाता। तो हमने इसका काउंट भी निकाल के रख लिया। इसका काउंट हमने क्या निकाल लिया? इसका काउंट है 1। इसमें हमें 1 चाहिए। अब क्या ये लकी है? जी हाँ। तो लकी काउंट पे हम क्या कर लेंगे, 1 रख देंगे। क्या ये लकी है? नहीं। इसमें हमें कितने एलिमेंट्स चाहिए? 1। क्या ये लकी है? जी हाँ। तो हमने 2 कर लिया। क्या ये लकी है? नहीं। तो इसमें हमने क्या कर लिया, 1 रख लिया। सॉरी, इसमें हमें एक और सोल्जर चाहिए था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 रख लिया। अब बताइए हमें टोटल कितने लकी चाहिए थी? टोटल हमें 3 चाहिए थे, क्योंकि यहाँ 5 है तो 5/2 = 2.5 और हमें सील वैल्यू लेनी। मतलब हमेशा अगर ऑड नंबर है तो आधे से एक ज़्यादा रहेगा और अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर हमेशा आधा ही रहेगा। यानी यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, क्योंकि 5 है। अगर 4 होता तो यहाँ पे 2 हो जाता। अब क्योंकि हमें सिर्फ एक और ट्रूप को लकी बनाना है, तो क्योंकि यहाँ पे 3 की तीनों ऑलरेडी सब की सब 1 ही है तो कोई भी एक ले लेंगे। मतलब एक सोल्जर किसी भी ट्रूप में भेज देंगे और वो लकी हो जाएगी, यानी अपनी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये इजी था। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं सेम प्रोसेस से। सबसे पहली बार आएंगे, ट्रेड करेंगे और चेक करेंगे क्या ये लकी है कि नहीं है। अगर लकी होगा तो लकी वाले में डाल देंगे, एक लकी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। अगर लकी होगा तो ऑलरेडी लकी नाम के वेरिएबल पे डाल देंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे, अदरवाइज इनका काउंट लिख देंगे। क्या
k की वैल्यू 4 है, क्या ये डिविजिबल है, लकी है, नहीं है। तो इसमें अगर हम कितना ऐड कर देंगे तो ये लकी हो जाएगा 1, ऑब्वियसली बात है 3 + 1 = 4 डेफिनेटली। 5 क्या लकी है, नहीं। इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 3, 6 वाले में 2 क्योंकि 8 हो जाएगा, 7 वाले पे 1 8, 9 वाले में 3 12, 10 वाले पे 2। अब हमें लकी बनाना है, तो लकी बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने, तो ओवरऑल हमें कितनी ट्रूथ्स को लकी बनाना पड़ेगा 3। अब हम कौन कौन से एलिमेंट ले जो कि मिनिमम हो, क्या हम इस 3 को ले सकते हैं, क्या ये हमारा जो 3 है ये वाला 3 और ये वाला 3 मिनिमम में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, नहीं। क्या इनको लेने से कोई मतलब निकलेगा, डेफिनेटली नहीं निकलने वाला। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम जो सबसे मिनिमम होगा उनको लेते चलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे मिनिमम पहला कौन है, ये है, तो सबसे पहले एक सोल्जर्स को यहाँ से ऐड करेंगे, एक इसमें ऐड कर देंगे 2। अब हमें एक और ट्रूप को लकी बनाना है, 2 तो हमने बना लिया। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो दोनों में से किसी को किसी पे भी 2 सोल्जर्स ऐड कर लो। अब टोटल 4 सोल्जर्स होने पे हमारी जो ट्रूप्स हैं वो लकी हो गए। अब इसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, जो अभी अपन ने ऐसे किया वो कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक लकी सोल्जर्स नाम का वो बना लेने वाले हैं हम लोग वेरिएबल। लकी सोल्जर नाम का वेरिएबल क्या करेगा, जितने भी सोल्जर्स लकी होंगे उनको स्टोर करेगा। अगर कहीं पे भी ये सोल्जर्स जो हमारा रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड था, मतलब n/2 था, वो मैच कर जाता है तो वहीं से हम रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम काउंट करते चलेंगे। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने एक प्रायोरिटी क्यू बनाया। प्रायोरिटी क्यू क्यों बनाया, क्योंकि जो हम यहाँ पे पता कर पा रहे थे ना सबसे मिनिमम कौन है, तो मिनिमम हमारा प्रायोरिटी क्यू, यानी इसको हम मिन हीप भी बोलते हैं। जो हमारा मिन हीप है, मिन हीप हमारा मिनिमम स्टोर करके रखने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक एलिमेंट को डालते जाएंगे अपने मिन हीप पे, और मिन हीप हमारा क्या करेगा, मिन हीप हमारा जितने भी मिनिमम एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ऐसे स्टोर करेगा 1 1 सॉरी 2 2 3 3, और बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम ऊपर से उठा के डालते जाएंगे और अपने लकी काउंट्स को इंक्रीज करते जाएंगे। और जैसे जैसे लकी काउंट हमारा इंक्रीज होता जाएगा हम इससे हटाते जाएंगे, और जिस पॉइंट पे हमारा लकी काउंट हमारे हमारे n/2 से इक्वल हो गया, तो उसी पॉइंट पे हम रिटर्न कर देंगे, और जितने एलिमेंट्स हमने यहाँ से निकाले होंगे उतने एलिमेंट्स ही हमारा आंसर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू बना लिया, एरे की साइज डिक्लेयर कर ली, और सबसे पहले मैंने बोला था ना अगर लकी होगा तो हम अपने लकी सोल्जर्स की काउंट इंक्रीज कर लेंगे। लकी चेक करने का कैसा था, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा n = 4 था। अब जब हमारा n = 4 है तो अगर ये जो हमारा एरे ऑफ i है अगर वो 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 देता है तो डेफिनेटली वो लकी है। वही लॉजिक हमने यहाँ चेक किया। नहीं है तो क्या करना है, हमें सोल्जर्स टू बी एडेड। अब हमें कितने सोल्जर्स ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा पहले एग्जांपल में 6 था, तो अब यहाँ पे हमें कितने सोल्जर ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल 5 मान लेते हैं। अगर यहाँ पे 5 है तो अब यहाँ पे हमें कितने सोल्जर्स ऐड करने हैं, तो ये ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कितने सोल्जर्स एक्स्ट्रा हैं हमारे, जितने भी जो भी हमारा वेरिएबल है उससे कितने सोल्जर्स एक्स्ट्रा हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा 1 सोल्जर एक्स्ट्रा है। अब अगर 1 एक्स्ट्रा है तो हमें कितने और सोल्जर्स चाहिए 4 बनाने के लिए। तो 4 बनाने के लिए अगर हमारे पास 1 सोल्जर है तो हमें 3 और सोल्जर चाहिए। तो हमने क्या यहाँ पे फाइंड किया, कितने सोल्जर्स एक्स्ट्रा हैं, तो यहाँ से एक्स्ट्रा वाले सोल्जर्स आ जाएंगे, एक्स्ट्रा वाले सोल्जर्स यहाँ से आ जाएंगे, और यहाँ से कितने और चाहिए है, ये देखिए हमें 4 बनाना है, 1 ऑलरेडी है हमारे पास, तो हमें कितने और चाहिए, तो 4 जितने जो भी हमें के बनाना था उसमें से कितने हैं अपने पास ये कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स यानी कितने और सोल्जर्स चाहिए होंगे वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें 3 चाहिए होगा तभी ये 8 बन जाएगा, और 8 m% 4 = 0, यानी 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगी। तो ये जैसे हम यहाँ 3 फाइंड करेंगे तो हमने प्रायोरिटी क्यू में 3 पुश कर दिया। अब सिमिलर तरीके से हर एक एलिमेंट के लिए पुश करते जाएंगे। चलिए एक बार ड्राई रन करके भी दिखा देता हूँ, इफ इनकेस आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो। एक सेकंड थोड़ा सा अपना बोर्ड क्लियर कर लेते हैं ताकि लिखने में थोड़ा सा इजी पड़े। हटाइए, डायरेक्ट एग्जांपल लिख लेते हैं। 3 5 3 5 6 7 9 10 6 7 9 और 10। अब यहाँ पे जो हमारा k है वो है 4। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये लकी है कि नहीं है।
अब चलिए आप बगल ये यहाँ पे जितने भी कोड्स हैं आप कोड पे ध्यान दिए रहिएगा ताकि आप कोड के हिसाब से समझ पाएँ, और मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से समझाता जाऊँगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हम कहाँ पे क्या यूज़ करने वाले। अपना कोड था 3 5 6 7 9 10। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, i इक्वल टू 0 यानी 0th एलिमेंट पे आए और यहाँ पे चेक कर रहे थे क्या ये एलिमेंट लकी है कि नहीं था लकी। तो हमने क्या किया, सोल्जर्स टू बी एडेड, यानी यहाँ पे कितने सोल्जर्स ऐड करने पड़ेंगे 1, तो हमने अपने पेरियोडिक क्यू पे 1 ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या ये लकी है, नहीं, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आया और k माइनस 1 यानी 4 - 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे पेरियोडिक क्यू में हमने 3 पुश कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हमने 2 पुश कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा 1 पुश किया। यहाँ पे आएगा 3 पुश किया। यहाँ पे आएगा 2 पुश किया। क्यों, क्योंकि मान लीजिए k अपना 10 है, 10 एम्परसेंट 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 यानी 2 रिमाइंडर आएगा और 4 - 2 इज इक्वल टू 2। आप इसको थोड़ा सा इस वाले लाइन को थोड़ा सा ड्राई रन करके देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। आप अपने पास ये पढ़े हुए हैं, तो पीरियोडिक क्यू में एक्चुअली ये कुछ ऐसे पढ़े होंगे, ये एग्जैक्ट पीरियोडिक क्यू नहीं है, बट जब हम निकालेंगे तो ये कुछ इस तरीके से, कुछ इसी तरीके से आएंगे। सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा क्योंकि ये मिनिमम है, फिर 1 आएगा, ये मिनिमम है, फिर 2 मिनिमम है, देन अगेन 2, अगेन 3, अगेन 3। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, टोटल सोल्जर्स टू बी एडेड, यानी कितने सोल्जर्स ऐड करने हैं। अब जितने भी सोल्जर्स ऐड करने होंगे वो हम इस वाले वेरिएबल में रखेंगे और फाइनली इसी वेरिएबल को रिटर्न करने वाले हैं। जब तक हमारा लकी सोल्जर्स किससे कम है, सीलिंग ऑफ n बाई 2.0 क्यों किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हम इंट बाई इंट करेंगे तो ये इंटीजर ही वैल्यू रिटर्न करेगा और सील करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए हमने n/2 कर दिया। और दूसरी कंडीशन क्या लगाई है अपन ने कि जो हमारा n है वो जो हमारा पीरियोडिक क्यू है अगर वो एम्प्टी ना हो जाए, पता चले हमारा पीरियोडिक क्यू ही एम्प्टी हो जाए और उसके बाद में हम चेक करते जा रहे हैं, तो जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तब तक हम क्या करेंगे, हम सोल्जर्स को ऐड करते चलेंगे और फाइनली में जो भी अपना सोल्जर्स था वो रिटर्न कर देंगे। तो सबसे पहले सोल्जर्स टू बी एडेड में क्या किया, पीरियोडिक क्यू डॉट टॉप, यानी अपने टॉप में क्या पड़ा हुआ था, 1 पड़ा हुआ था, तो हमने क्या किया 1 को निकाला और कितने सोल्जर्स पहली बार ऐड किए 1, फिर क्या किया इसको हटा दिया पीरियोडिक क्यू से, ये हट गया, फिर लकी सोल्जर्स प्लस प्लस, यानी लकी सोल्जर्स जो हमारे थे उसमें 1 कर देंगे, लकी सोल्जर्स पहली बार प्लस प्लस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन में आए, क्या हमारा लकी सोल्जर्स कम है हमारे n/2 से, हमारा n/2 था 3, क्या लकी सोल्जर्स कम है, जी हाँ लकी सोल्जर्स कम है। और क्या हमारा पीरियोडिक क्यू भी एम्प्टी नहीं है, हाँ हमारे पीरियोडिक क्यू में भी एलिमेंट्स हैं, तो हमने क्या किया फिर से टोटल टू बी एडेड, यानी टोटल कितने सोल्जर्स ऐड करने हैं, तो उसमें सबसे पहले वापस से टॉप वाला एलिमेंट ला दिया +1 और इसको लकी सोल्जर्स की काउंट क्या कर दिया +1 कर दिया, यानी 1 से 2 हो गया। नेक्स्ट इटरेशन, क्या हमारा लकी सोल्जर्स कम है सील से, जी हाँ कम है। क्या हमारा पीरियोडिक एम्प्टी नहीं है, जी हाँ नहीं है, तो वापस हमने क्या किया, जो इसका टॉप है इसको क्या किया, इसको लाके इसमें ऐड कर दिया, टॉप में क्या पड़ा हुआ था 2, तो और उसके बाद इसको डिलीट कर दिया, देन अगेन लकी सोल्जर्स की काउंट इंक्रीज कर दी। अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या हमारा लकी सोल्जर्स छोटा है n/3 से, n/2 से, n/2 कितना था हमारा 3 था, क्या 3 से छोटा है, जी नहीं, तो रिटर्न कर देंगे टोटल टू बी एडेड, और टोटल टू बी एडेड क्या था 4 था। तो ये था सिंपलेस्ट एग्जांपल, थोड़ा सा आपको पीरियोडिक क्यू का भी रिवीजन हो गया ताकि इफ इन केस आपको पीरियोडिक क्यू की जरूरत पड़े तो वो भी आप कर सकें। अब यहाँ पे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो इसके लिए तो ऑर्डर ऑफ n लगेगा, इस वाली कंडीशन के लिए n log n लगेगा, क्यों, क्योंकि अगर n एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है तो हर एक एलिमेंट में log n टाइम ले सकता है। वापस से अब इस वाले को करने के लिए एट मैक्सिमम हमारे पीरियोडिक क्यू में कितने ही एलिमेंट पड़े होंगे, टोटल n एलिमेंट पड़े होंगे, यानी मैक्सिमम n एलिमेंट तक ही जाएगा। तो अगर हम इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हो जाएगी n log ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो ये एट मैक्स n एलिमेंट्स स्टोर करेगा, उससे ज़्यादा हमने कहीं पे स्टोर नहीं किया। तो ओवरऑल n टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n। दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।